आरजेडी को खाक में मिलाकर मानेंगे तेज प्रताप। एनडीए में शामिल होने की तारीख आई, लालू और राबड़ी के कहने पर भी नहीं मानेंगे खुल्लम खुल्ला ऐलान। तेज प्रताप ने खा ली तेजस्वी के सियासी पारी को मिट्टी में मिलाने की कसम। राम लक्ष्मण की जोड़ी आखिर क्यों बन गई एक दूसरे के दुश्मन? पहले लांघी लक्ष्मण रेखा, फिर पिता से भी बगावत करने पर आमदा। पार्टी और परिवार में हिस्सा लेंगे आधा आधा। तेजू भैया की बड़ी तैयारी। ये तय होता जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एनडीए में जाएंगे, या तो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करेंगे या फिर अपनी पार्टी लेकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। दिन तारीख तय हो चुके हैं। चुनाव के नतीजे फैसला करेंगे कि लालू के बड़े लाल अपने पिता के धुर विरोधी और कट्टर दुश्मन से हाथ मिलाएंगे या नहीं। राबड़ी लालू परिवार के भीतर तेजस्वी और तेज प्रताप के तनाव किसी से छिपे नहीं है। तेज प्रताप कई बार मंच पर तेजस्वी को चुनौती दे चुके हैं और आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने उन्हें पार्टी और घर दोनों जगहों से बेदखल कर दिया। पार्टी के भीतर वो अकेले पड़ गए। कई समर्थकों ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप को धमकी भी दी। इस हालत में तेज प्रताप के विकल्प सीमित थे। उनका दर्द सिर्फ भावनात्मक नहीं, उनके राजनीतिक वजूद का संकट भी है। नेता के रूप में पहचान बनाए रखने और तेजस्वी को हराने या नीचा दिखाने के लिए तेज प्रताप किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां तक कि अपने पिता के सबसे बड़े विरोधी नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर एनडीए में शामिल होने की भी तैयारी कर रहे हैं। एनडीए भी तेज प्रताप की एंट्री को यादव वोट के लिहाज से बड़ा मौका मानता है और उनको Y+ सिक्योरिटी मिलना इसी बात का संकेत है। बिहार के यादव वोटरों का झुकाव पारंपरिक रूप से आरजेडी के साथ रहा। एनडीए लंबे समय से यादव वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश करता रहा है। अगर तेज प्रताप एनडीए में शामिल होते हैं तो एनडीए को तेजस्वी के किले में सेंध लगाने का एक ठोस चेहरा मिलेगा। इससे एनडीए की छवि में एक तरह का बैलेंस आएगा और महागठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल उठेगा। परिवार के सबसे बड़े बेटे का एनडीए में जाना ग्राउंड लेवल पर असर करेगा। तेज प्रताप और तेजस्वी का संघर्ष अब सिर्फ घरेलू या भाई भाई का विवाद नहीं रहेगा, बल्कि ये दो ध्रुवों की राजनीतिक जंग बन जाएगी। तेज प्रताप की लोकप्रियता महुआ जैसे घरानेदार सीटों में भी है और अगर वो जीत जाते हैं तो चुनाव के बाद सरकार बनाने के समीकरण में किंग मेकर बन सकते हैं। तेज प्रताप हमेशा ये बोलते आए हैं कि वो वहीं खड़े होंगे जहां विकास और रोजगार की राजनीति होगी। उन्हें बीजेपी के रवि किशन के साथ कई बार देखा गया। एनडीए ने खुलकर तेज प्रताप के स्वागत की बात कह दी है। अंदरूनी तौर पर एनडीए को अखिलेश यादव मॉडल जैसा समीकरण चाहिए, जो पिता पुत्र के झगड़े के बाद समाजवादी पार्टी का चेहरा बदल गया। बिहार में तेज प्रताप एनडीए में अगर पूरी तरह आते हैं तो तेजस्वी के लिए इससे बड़ी सियासी चुनौती कोई नहीं होगी। लालू यादव के आरजेडी को भी आम वोटर के सामने मजबूत रहना होगा, क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा बेटा विपक्षियों के साथ है। इस पूरे घटनाक्रम में तेज प्रताप को अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए हर हद पार करने की जरूरत है। भविष्य में यह तय करेगा कि लालू परिवार की राजनीति सामाजिक न्याय से व्यक्तिगत अस्तित्व तक सिमटती है या फिर तेजस्वी तेज प्रताप का घमासान बिहार की राजनीति को एक नया चेहरा देगा। अगर महागठबंधन चुनाव में कमजोर होता है और एनडीए की सरकार बनती है तो तेज प्रताप का रोल निर्णायक हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि तेज प्रताप की लोकप्रियता सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाए और चुनावी जंग में तेजस्वी पूरी तरह छा जाए। कुल मिलाकर तेज प्रताप का हर कदम इस बार बिहार की सियासत की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखता है। खैर, आप क्या मानते हैं? तेज प्रताप और तेजस्वी के झगड़े से किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा? हमें जरूर बताइएगा।